नमस्ते दोस्तों, आपने हमारे सैटर्न इन ऑल हाउसेस की वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसलिए मैं और एक वीडियो के साथ आया हुआ जहाँ पे मैं सैटर्न को अलग अलग घर में एक्सप्लेन करूंगा फॉर मकर लग्न। पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने कैंसर लग्न के लिए एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने सैटर्न की पोजीशन को एक लिब्रा लग्न के लिए एक्सप्लेन किया था। आज है चर लग्न का तीसरा लग्न। अब मकर लग्न देखा जाए तो सैटर्न का खुद का लग्न। तो हालांकि ये वीडियो मैंने ओवरऑल बनाया है मकर लग्न के लिए, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसको इस्तेमाल करके आप किसी भी लग्न के लिए इसको डिकोड कर पाओगे। आगे बढ़ने के पहले, मेरा नाम है सुधीर कोय और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं ताकि आप हमारे ऐप डाउनलोड कर पाओ और मेरे काफी सारे फ्री कोर्सेस है एस्ट्रोलॉजी को लेकर और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर, तो उसको एक्सप्लोर कर पाओ। हम हमेशा एक वृद्ध वाक्य साथ में लेके चलते हैं, हर घर एस्ट्रोलॉजर। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको पढ़िए, इसको सीखिए और हर घर में एस्ट्रोलॉजी को पॉपुलर कीजिए ताकि हमारे इंडिया की जो धरोहर है पुरानी, जहाँ पे पीपल यूज टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इन देयर लाइफ, मतलब हर एक छोटी चीज को करते समय वो ध्यान रखते थे कि आज तिथि कौन सा है, वार कौन सा है और योग कौन सा है, उस हिसाब से अपनी लाइफ को चलाते थे। वैसे ही कुछ आज भी करने की हमने जरूरत है और उसके लिए हमारा जो एफर्ट है उसके लिए आप मदद जरूर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं ऐसे ही पुरातन टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है सैटर्न। सैटर्न हमेशा पुरानी चीजों को दिखाता है, इसलिए अगर आप देखो तो हम हमेशा कहते हैं कि सैटर्न आपके लाइफ के एट द एज ऑफ 36 आपको रिजल्ट देना चालू करता है। 36 साल तक वो आपको रगड़ता है, आपको तकलीफ देता है, आपको चैलेंजेस देता है ताकि आप निखर जाओ। जैसे आप निखरते उसके बाद आपकी लाइफ में शांति देता है, आपको लाइफ में आपको कंफर्ट देता है। तो आज हम बात करने वाले मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न की कुंडली मैंने ऑलरेडी बनाई है और जिन जिन घरों के बारे में मैंने पास्ट में ऑलरेडी बात किया उसके ऊपर मैंने सैटर्न रीडिंग से लिखा है ऑलरेडी। तो आज जो है सैटर्न, हम पहली बात करने वाले सैटर्न इन द 3rd हाउस, सैटर्न इन द 6th हाउस एंड सैटर्न इन द 8th हाउस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैटर्न इन द 3rd हाउस। तो अगर आप सैटर्न को देख पा रहे हो तो सैटर्न इस पर्टिकुलर कुंडली में लग्नेश है, और क्योंकि सैटर्न लग्नेश है, जहां कहीं पे भी जाएगा वो लग्नेश की एनर्जी लेके जाएगा। तो सैटर्न को मकर लग्न की कुंडली में 2 घरों का अधिपत्य है। नंबर 1, इट इज अ ओनर ऑफ 1st हाउस। नंबर 2, इट इज ओनर ऑफ 2nd हाउस, मतलब वो पहले घर का भी लॉर्ड है और वो आपके दूसरे घर का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे आप सैटर्न में कहीं पे भी मूव करूंगा तो पहला घर और दूसरा घर, इन दोनों के रिजल्ट्स के बारे में बात जरूर होगी। अगर सैटर्न अपना तीसरे घर में जा रहा है, मतलब वो पहले घर से 3 घर चल रहा है, मतलब लग्नेश जो है तीसरे घर में जा रहा है। कोई भी प्लैनेट एज ए लग्नेश अगर तीसरे घर में जाता है, उस व्यक्ति का कहना होता है कि मुझको इंटरेस्ट है, कि मुझको स्किल डेवलप करनी है, मुझको हॉबीज में इंटरेस्ट है, मैं स्किलफुल बनना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये आपके कर्म का भी प्लैनेट है, इसलिए तीसरे घर में का सैटर्न मतलब व्यक्ति चाहता है ऐसा कोई काम करना जो स्किल बेस्ड है, या ऐसा कोई काम करना जो उसकी, मतलब हॉबीज क्या होती है? हॉबीज वो होती है जिनको आप मन से पसंद करते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, तो वो यही काम कर पाएगा जो उसको मन को अच्छा लगने वाला है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो नेचुरल हाउस है सैटर्न का, 10th हाउस कर्म का, उससे छठा बैठा हुआ, मतलब ये हमेशा चैलेंजेस और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपने खुद के काम के लिए। तो इनका काम, कोई भी काम सीधा नहीं होने वाला है, आसानी से नहीं होगा। जिंदगी भर इनको अपने काम में हमेशा दुश्मनों का, हमेशा चैलेंजेस का और हमेशा बिना एफर्ट के कोई भी काम नहीं होगा, ऐसा काम करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बुरी प्लेसमेंट है। क्योंकि कभी तो भी आप लाइफ में चाहोगे ना आपको शांति मिले, कंफर्ट मिले, आपका लाइफ अच्छे से जाए, बट इनकी लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कर्म हमेशा चैलेंजेस और तकलीफ में चला गया। तो हमेशा इनकी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आने वाले जरूर है। अब यहाँ पे दूसरा क्या एडवांटेज है कि जब सैटर्न आपका तीसरे घर में बैठता है तो ट्रैवल इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री या तीसरे घर से जुड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे जुड़ा काम आप कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक फॉरेन की राशि भी आई है, तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फॉरेन की कंपनी के लिए या फिर कोई दूर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन या लॉन्ग डिस्टेंस या ट्रैवल या हॉस्पिटल, ऐसी सब जगहों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्लेसमेंट हो जाता है सैटर्न का, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो नेचुरल कारक ऑफ 11th हाउस ना। तो 11th हाउस ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति का है, मूवमेंट का है, तो एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न इज ऑल्सो द ओनर ऑफ योर 2nd लॉर्ड, तो 2nd हाउस का ओनर है। इसी वजह से सैटर्न अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये बता रहा है, देखो ये 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर चल रहा है, अपने से दूसरे घर में बैठा है, मतलब ये बात है धनयोग की कि मैं पैसा दिलाऊंगा जरूर, अगर आपने तीसरे घर से संबंधित काम किया तो गारंटीड पैसे मिलेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न दिखेगा कहाँ पे? एक तो 5th हाउस पे, दूसरा कहाँ पे देख रहा है? दूसरा देख रहा है आपके 9th हाउस पे, बाकी जो दृष्टि जा रही है 10वीं दृष्टि कहाँ पे जा रही है? आपके 12th हाउस। तो ये देखो, ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है फॉर यू टू वर्क
विथ द ट्रैवल इंडस्ट्री या सेलिब्रेशन इंडस्ट्री, जहाँ पे मजा कर रहे लोग, क्योंकि पांचवें घर में मजा आता है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कर्म का लॉर्ड पांचवें घर की तरफ देख रहा है, पैसे का लॉर्ड पांचवें घर की देख रहा है, आपका लग्नेश पांचवें घर की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे सैटर्न इज ऑल्सो लुकिंग इनटू द 12th हाउस। तो ये ऐसा कोई काम जहाँ पे एस्केप करने का प्रोबेबिलिटी है, मजा करने का प्रोबेबिलिटी है। तो जो सेलिब्रेशन वाले होते हैं, पार्टी पिकनिक्स वाले होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस दोनों कनेक्टेड है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे मजा बहुत हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, या ऐसा कोई भी काम करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। सेकंड चीज इज लॉर्ड ऑफ कर्मा इज लुकिंग टुवर्ड्स द 9th हाउस। 9वां घर किस चीज का? 9वां घर है आपके भाग्य। अब कर्म का प्लैनेट जब भाग्य के घर को देखता है तो आपको अभागा बनाता है, दुर्भाग्यशाली बनाता है, और कहता है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे भाग्य नहीं खुलेगा। तो सैटर्न की ब्लेसिंग के बगैर यहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। यहाँ पे आपको अभी आपको पता है ना कि सैटर्न के घर में जब जुपिटर जाता है, मतलब भाग्य का प्लैनेट जब सैटर्न के घर में जाता है तो नीच का हो जाता है। यही कारण है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सैटर्न जहाँ पे जाता है, जहाँ पे देखता है, वहाँ पे दुख, दर्द, तकलीफ, चैलेंजेस, इश्यूज आते ही आते हैं। तो अब यहाँ पे आपको भाग्य कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं करने वाला तब तक जब तक या तो आप 36 साल क्रॉस नहीं कर देते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेते हो। तो जब तक आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लोगे, यहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कर्म का प्लैनेट 12th हाउस से जुड़ रहा है, 12th हाउस और 3rd हाउस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, सैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। दिस इज अगेन द कॉम्बिनेशन दैट यू शुड वर्क विद इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू द 12th हाउस, 5th हाउस एंड 3rd हाउस। ये आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा, ये आपको अच्छे ग्रोथ दिलाएगा। तो ये था सैटर्न का प्लेसमेंट इन दी 3rd हाउस। अभी चलिए बात करते हैं सैटर्न का प्लेसमेंट इन द 6th हाउस। तो छठे घर का सैटर्न देखिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? सबसे पहली बात, यहाँ पे बैठ के वो जितने भी दुष्टाना हाउसेस है, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न हमेशा सभी वो भाव से जो आपको दुख, दर्द, तकलीफ देने के लिए बने हुए हैं। जैसे 6th हाउस में खुद बैठा है, तीसरी दृष्टि से 8वें हाउस की तरफ देखेगा, 7वीं दृष्टि से 12वें घर की तरफ देखेगा, और 10वीं दृष्टि से वो तीसरे घर की तरफ देखेगा। यहाँ पे जितने भी 3, 6, 8, 12 ये जो हाउसेस है इनको कंट्रोल करता है। तो आपके लाइफ में कितने भी चैलेंजेस, कितने भी दुख, दर्द, तकलीफ आए, सैटर्न उनको देखो, सैटर्न देखेगा तो उनको छुड़ा कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है आपके लिए, विनिंग कॉम्बिनेशन है। क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि अगेन आपको जो काम करने किस चीज से जुड़े करने, 8वें घर से, यहाँ पे आपको हमेशा अपने स्किल को डेवलप करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको निरंतर रूप से एफर्ट लेना पड़ेगा। दूसरा है द लॉर्ड ऑफ लग्नेश एंड 2nd हाउस इज गोइंग टू द 6th हाउस। मतलब आपकी लाइफ में यहाँ पे क्या है, रोग, रिपुरन, इनसे आप घिरे हुए हैं। और दूसरा घर का लॉर्ड भी छठे घर में गया, मतलब आपको लोन हमेशा लेते रहना पड़ेगा। लोन खत्म नहीं होंगे आपके, लोन लॉन्ग टर्म चलने वाले, आपका कर्जा लॉन्ग टर्म चलने वाला, आपके झगड़े लॉन्ग टर्म चलने वाले, आपके इश्यूज लॉन्ग टर्म चलने वाले। लेकिन लॉन्ग टर्म चलने के बाद भी यहाँ पे आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, क्योंकि सैटर्न क्या करता है, देर है सैटर्न घर में, अंधेर नहीं है, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जितने भी आपके सडन इवेंट्स आपके लाइफ में आने वाले वो कंट्रोल हो जाएंगे। आपके लाइफ में जो लॉसेस होने वाले वो कंट्रोल हो जाएंगे। आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है वो आप मेहनती बनोगे, एफर्ट ओरिएंटेड बनोगे। छठा घर जो है नौकरी का होता है, और नौकरी के घर में सैटर्न चला जाए तो ये आपको बहुत ही एफर्ट ओरिएंटेड बनाता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, एफर्ट का, मेहनत का है। तो ये बहुत ही मेहनती इंसान आपको बनाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। मेरे गुरु कहते हैं कि सैटर्न अगर छठे घर में बैठेगा तो ये मैटर नहीं करता है कि ये आदमी बॉस है या नौकर है, इसके कंपनी में सबसे ज़्यादा काम करने वाला इंसान यही रहेगा और इसको काम करना ही पड़ेगा। तो छठे घर का सैटर्न आपको बहुत मेहनती बना देगा। लोन्स देखिएगा, 2nd लॉर्ड गोइंग टू द 6th हाउस, पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे लोन के अंदर। और रोग रिपोरन में ये जा रहा है, कंपटीशन में जा रहा है। तो अगर आप डॉक्टर हो या आप छठे घर से संबंधित काम कर रहे हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, या ऐसा कोई काम करो जिसमें छठा, 8वां, 12वां कनेक्ट होता है या तीसरा कनेक्ट होता है, जैसे कम्युनिकेशन करना है, जैसे एस्ट्रोलॉजी। मैं बोलता हूँ छठे घर में सैटर्न है तो एस्ट्रोलॉजी बन जाओ, क्योंकि छठा घर में सैटर्न बैठा है, 8वें घर में देखता है, 12वें घर को देखता है, और देन इट ऑल्सो लुक्स इन द 3rd हाउस। तो कम्युनिकेशन करके पैसा बनाना है और कम्युनिकेशन का काम करना है, छठे घर का काम करना है, 8वें घर का, 12वें। तो एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर, पुलिस, फायर फाइटर, कॉम्पिटिटर्स, टेंडर्स, इन सब के लिए सैटर्न का प्लेसमेंट छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब बात करते हैं सैटर्न का प्लेसमेंट इन दी 8th हाउस। देखिए 8वें घर में जब सैटर्न बैठता है, सैटर्न यहाँ पे बैठा, देख किधर रहा है, 10वें घर में देख रहा है। देख किधर रहा है, आपके 2nd हाउस को देख रहा है। देख किधर रहा है, आपके 5th हाउस को देख रहा है। ये क्रेजी कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात, सैटर्न 8वें घर में गया, मतलब आप अपने लाइफ में कभी भी 8वें घर से जुड़ा हुआ काम आपको करना ही पड़ेगा। 8वें घर का एनर्जी आपके काम में हमेशा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 8वें घर में बैठी देख भी आपके 10वें घर की तरफ, नेचुरल
कारक ऑफ 10th हाउस, नेचुरल ओनर ऑफ द 10th हाउस इज लुकिंग एट द 10th हाउस फ्रॉम द 8th हाउस। मतलब ये करियर में टोटल इंस्टेबिलिटी वाला है। अगर आप नॉर्मल कोई भी काम करना चाहो तो आपका काम अच्छे से नहीं चलेगा, आपको बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। काम आपको 8वें घर से जुड़ा हुआ ही करना पड़ेगा। मतलब आप काम कर सकते हो इंश्योरेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस का, गराज का, आप माइनिंग का, शेयर मार्केट का, ये सब कामों के लिए सैटर्न का 8वें घर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और ये कॉम्बिनेशन में तो निरंतर चैलेंजेस है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 8वें घर से जुड़ा हुआ काम करो। लग्नेश 8वें घर में जा रहा है, सेकंड हाउस लॉर्ड 8वें घर में जा रहा है। लग्नेश जो 8वें घर में जाता है तो आप ना सेन नहीं बनते, इनसेन होते हो। मतलब जो भी आप करते हो उसमें हमेशा आपको चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम आते हैं। आपका डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो जाता है। आप कुछ करने जाओगे वो गलत ही करो, आपसे गलतियां होती रहेगी, क्योंकि गलतियों का घर है ये। सेकंड हाउस लॉर्ड 8वें घर में जा रहा है, बार बार आपका पैसा कहा जा रहा है, खड्डे में जा रहा है। मतलब ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आदमी पैसा कमाता है, गवाता है, कमाता है, गवाता है। बट गुड थिंग क्या है कि क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड 8वें घर में जा रहा है, देख भी सेकंड हाउस की तरफ है। मतलब पैसा आएगा जरूर लाइफ, कमा तो लोगे आप, लेकिन टिकेगा नहीं। हमेशा आपको बार बार पैसे कमाने के तरीके को, बात करने के तरीके को, अपनी फैमिली को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा। अच्छा, इनलॉज, इस घर में इनलॉज भी आते हैं। जहाँ पे सैटर्न रहता है वहाँ पे इज्जत नहीं मिलती है। तो अगर 8वें घर का सैटर्न है ना, तो डोंट गो टू द मायका ऑफ द स्पाउस। अगर आप लेडी हो, ये प्लेसमेंट आपका इनलॉज के साथ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको 8वें घर से संबंधित रेमेडीज करनी पड़ेगी। 8वें घर से में सैटर्न बैठा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, एफर्ट लेना पड़ेगा, और वहाँ से इज्जत नहीं मिलेगी। वहाँ से मतलब सैटर्न का सिंपल रूल है, मैं कहाँ पे भी, जहाँ पे भी बैठूंगा वहाँ पे तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, लोग तुम्हारे बारे में बुरा चीज़ बोलेंगे, और आपको शांति से सहन करना है, क्योंकि पिछले जन्म में आपके कर्म किए, आपने ये तकलीफें की उन लोगों के लिए, अब इस जन्म में उसका भुगतान करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल एक बार बैन हो चुका है, 2 बार बैन हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिक पर्सपेक्टिव से वीडियोस बनाऊँ, आप तक नॉलेज को पहुँचाऊँ, और बिना आपके सपोर्ट के, अगर ये ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं होगा, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा, तो आई विल नॉट हैव इनटू टू क्रिएट मोर वीडियोज़, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बैन हो चुका है। आप समझ सकते हो मैं कितने किस मूड से ये बना रहा हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद भी मुझको वापस से रिस्टार्ट करना पड़ रहा है। और आई अंडरस्टैंड, तो मेरा सैटर्न भी 6ठे घर में बैठा है, मेरा सैटर्न 6ठे घर में बैठा है, तो तीसरे घर की तरफ देखता है जहाँ पे निरंतर कर्मा करने के बारे में बोला गया है। तो मैं तो कर्म करते रहूँगा, मैं तो एफर्ट डालते रहूँगा, आप मेरा सहयोग जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एरीज लग्न में सैटर्न अलग अलग घर में क्या रिजल्ट है उसके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल ऑफ यू।